चैप्टर से, इस टॉपिक से बनेंगे। तो आज हम 1994 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर इसमें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे अपनी वीडियोस ऑन कर लें। जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं करे होंगे तो फिर उसका क्लास में रहना जायज नहीं है, उसको क्लास छोड़ के जाना होगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करो। चलो लेट्स सी, हम शुरू करते हैं। ओके चलो, ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 1। सही बच्चे ट्राई करें। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? -1 को -1 से 100 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? चलिए इसको समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। क्वेश्चन पूरा रीड हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा है स्लाइड में कि नहीं आ रहा है, कि कट रहा है? ओके कंप्लीट आ रहा है क्वेश्चन, कट रहा है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा एंगल और सेट कर लेता हूं मैं। लगता है धीरे धीरे कैमरामैन बन जाना है मुझे क्लास लेते लेते। बनना था टीचर और बन जाएंगे कैमरामैन, है क्यों साखर सार्थक? चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, कितनी बार गुणा करना है इसको? 100 बार। कितनी बार? 100 बार -1 को। चलिए देखते हैं। पहले आपने -1 को -1 से गुणा किया, आपका आया 1। मतलब जब आपने एक बार गुणा किया तो आपको 1 आया। आप जब 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 1 का गुणा -1 से करेंगे तो आपको आ रहा है -1। तीसरे में जब आप -1 का गुणा -1 से कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 1। अगर चौथी बार आप कर रहे हैं तो 1 × -1 ये आपका हो जाता है -1। मतलब अगर ध्यान से अगर मैं यहां देखूं कि जब जब मेरे पास ऑड नंबर है तो मुझे प्लस आ रहा है, ठीक है। जब जब मेरे पास इवन नंबर है तो मेरे पास निगेटिव आ रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ना ऐसे इसको सॉल्व करके कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 100 जो है 100 बार करना है, तो 100 आपका ऑड है कि इवन है? आप कहेंगे सर इवन नंबर है। तो इवन नंबर पे क्या आ रहा है? इवन नंबर में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। नहीं भैया, एक का कितनी बार भी गुणा कर लो, वो एक ही रहना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आया समझ में? आ गया तो थम्स अप, आ गया है तो थम्स अप। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन था वो 2019 में आपसे पूछा गया था क्लास 6 के पेपर में। ये रहा 13 से भाग देने पर भागफल है। 13 से भाग देने पर भागफल है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी से, नॉर्मल डिवाइड करके ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी फास्ट। करो करो करो। कितना आ रहा है? जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5852। नॉर्मल मल्टीप्लाई है, इसमें समय खराब नहीं करते। ये सिंपली आपको जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से विभाजित
है। चलिए भैया बताइए क्या लगेगा इसमें कॉन्सेप्ट। देखिए विभाजित है ऐसा चेक करना है, तो सबसे पहले आप 75 को तोड़ दो। 75 क्या हो रहा है आपका 3 × 25, ठीक है। 25 क्या हो रहा है आपका 5 × 5, मतलब 75 से वही संख्या विभाजित होगी, वो 3 से भी होगी और 5 से भी होगी, ठीक है। मुझे देखो 5 का तो मुझे पता है क्या होता है लास्ट में 0 और 5, मतलब ये सभी ऑप्शन है, ठीक है। 3 का मुझे पता है कि सम करना है, सम करके 3 से डिवाइड करी वो 3 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरा बात। चलो जोड़ो, 1 और 3 5 8, ये नहीं होगी। ये वाला 6 ये होगी, ठीक है। 7 और 1 8 और 5, 7 और 13 ये नहीं होगी, ठीक है। 5 और 1 6 ये होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब इसने पूछा है 75 से। किससे पूछा बेटा 75 से। अब आप नॉर्मली इन दोनों नंबर में ट्राई करो कौन सा होगा। अब आपके पास दो नंबर है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। चेक इट फास्ट। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एक चीज में नोटिस करेंगे, ठीक है। ये 3 से हो रहा है ना, तो सबसे पहले मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ये मेरा जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये आ गया। अब इसका मेरे पास 2 5 बच रहे हैं। कितने 5 बच रहे हैं 2 5 बच रहे हैं। देखिए ध्यान रखना, जब मैं इसको यहां से काटूंगा तो 5 6 30, 5 6 30, 5 7 35। अब ये 7 बचा लास्ट में, 7 तो 5 से कटेगा नहीं, हाँ है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये आपको 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 19 है, 19 के बाद सीधा 14, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर पे अलग से ये पिछले 3 4 सालों में कोई पूछे नहीं गए थे क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं 2014 का ये वाला क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ये दो नंबर दिए हुए हैं, योग से जो संख्या घटाने पर, योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो, वो संख्या क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए इसने ये कहा कि इन दोनों को जोड़ो पहले और फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें इतना क्या घटाऊं कि ये आ जाए। तो आप इन दोनों को जोड़ दो पहले, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करना, उसमें से ये वाला घटा देना आप, तो उसमें से आंसर आ जाएगा। एक बार कोशिश करें, करके दिखाओ। चलो ठीक है, तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। 8 9 3 6 4 5 6 3 5 4 8 9, दोनों को मैंने जोड़ा पहले, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला उसने। 9 5 14 की 4 हासिल 1, फिर 3 हासिल 1, 11 की 1 हासिल 1, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 15, ठीक है। अब इसमें से घटाना कितना है मुझे, देखिए भैया 1 0, 6 जीरो लगानी है, 6 जीरो लग जाएगी, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा ये लास्ट वाला 5 2 9 1 3 4, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये वाला समझ में आया जसमीत, ये वाला समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10, प्रथम 10, 10 नहीं 10, ठीक है। देखिए अब आपको यहां पे एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब कभी भी आपके पास 2 और 5 एक साथ आ जाए, देखिए पहले हम 10 अभाज्य न लिखते हुए मैं आपको एक छोटी ट्रिक दिखा रहा हूं। पहली अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या, तीसरी अभाज्य संख्या। अब देखिए कोई भी नंबर आगे कितने भी हो, ठीक है, लेकिन मेरा 2 5 से 10 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो वो आगे जितने भी होंगे उनके पीछे जीरो लगा देगा ना। तो जब कभी भी 5 जहां इंक्लूड हो गया, आप समझ लीजिएगा कि उसका लास्ट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है। इसमें क्या बोला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल 2 × 3 × 5, ठीक है ना। तो यहीं से ये 10 बन गया ना 2 × 5। अब आगे कुछ भी गुणा करो, आना है उसको यूनिट प्लेस में, तो जीरो ही है। क्लियर है मेरी बात, ये वाली ठीक है सभी को, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक वाला ट्राई
ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है। गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? आपको याद होगा अच्छे से, सबने कर ही लिया होगा। 7 2 जा 14 का 4 ले लेंगे, 4 7 जा 28, 28 का 8 ले लेंगे, 8 3 जा 24, जिसका आप 4 लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है करेक्ट आंसर। सभी का आया? किस किस का आया? हैंड रेज करके दिखाओ। आया? लास्ट डिजिट को बस मल्टीप्लाई कर दो अगर इकाई अंक निकालना है तो। 7 का 2 से किया 14 आया, 1 छोड़ दो क्योंकि यूनिट लेके जाना है ना। 4 से गुणा कर दो, 4 7 28 का 2 छोड़ दो, 8 से कर दो, 8 3 24, 24 का 2 छोड़ दो, 4 ले लो, ये यूनिट प्लेस आ गया, इकाई अंक आ गया। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। दो संख्याओं का योग ये है, यदि एक संख्या दूसरी से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? आप कुछ ना करो, इसको इससे घटा दो बस। सिंपली दो संख्याओं का योग पूछा है, दिया हुआ है, एक संख्या आपको दी या दूसरी निकालनी है, तो क्या करना है आपने? सिंपली उसको जो है ना माइनस कर देना है। देखिए 2 3 4 5 6 0 और 1 0 0 1 0, इसको माइनस कर देना है। तो आप जिसको माइनस करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा 2 2 4 5 5 0, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। वेट, इसमें ना एक छोटा सा मुझे एरर कहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके ओके ओके, सॉरी, थोड़ा पढ़ने में हल्का सा मिस्टेक हो गई मेरे से। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। दो संख्याओं का योग ये है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एरर आया, देखते हैं। देखिए पहली संख्या मैंने मान ली एक्स एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स प्लस इतनी अधिक है ना उससे, 1 0 0 1 0, ये होगी ना दूसरी संख्या। ये मेरी होगी पहली संख्या और ये मेरी हो गई दूसरी संख्या। उसने कहा कि दोनों संख्याओं का योग ये है, मतलब प्लस करके जो योग आ रहा है वो क्या है? 2 3 4 5 6 0, यही तो आ रहा है। ये सुनो, x और x को जोड़ूंगा मेरा 2x बनेगा, और ये वाला नंबर जाके उधर माइनस करूंगा, 2 3 4 5 6 0 माइनस 1 0 0 1 0। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 2x बराबर जो आपका आएगा, माइनस करके देखो बेटा, 0 5 5 4 2 2, ये 2x आ गया। अब 2 को नीचे लेके जाएंगे ना, x बराबर करना है तो क्या होगा? 2 2 4 5 5 0 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 8 6 2 5 10 1 1 2 2 8 5, है ना? चेक करो आंसर, चेक करो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए आंसर, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 1 2 2 8 5 इसमें दिया नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्या पूछा है उसने? बड़ी संख्या पूछी है। क्या पूछी है बेटा? बड़ी पूछी है, छोटी नहीं पूछी है। छोटी संख्या बोलता तो ये वाला होता, क्योंकि ये मेरी वैल्यू काय की आई है, ये मेरी वैल्यू जो है एक्स की आई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो x प्लस ये जो है ना, इसमें मुझे इतना और जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये जो नंबर है ना, इसमें मुझे 1 0 0 1 0 ऐड करना पड़ेगा, तो वो जाके बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1 2 2 8 5। अब आया समझ में? क्योंकि x जो थी वो छोटी थी और बड़ी संख्या x प्लस 1 0 0 1 0 थी, तो दोनों का सम ये दिया हुआ था। ठीक है,
तो जो हमने आंसर में निकाली वो मेरी क्या आई, छोटी संख्या आई, है ना। तो हमें जो निकालनी थी वो निकालनी थी बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या थी मेरी, वो x प्लस 10010 थी। इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ में आया? सार्थक, निखिल, टेंशन में आ गया, नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। नहीं आया? जसमीत आया? आस्था को आ गया, पवित्र को भी आ गया, वाह क्या बात है। जसमीत आपको आया? नहीं आया? जसमीत को आ गया, आराध्या को आ गया, अरे सबको आ गया यार। अब ना फिर तुम वीडियो दोबारा से देखना, सॉरी निखिल, ठीक है दोबारा से देख लेना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका, ये संख्या दे रखी है, किससे भाग दिया जाए कि ये आ जाए। आपके सामने 5.029 डिवाइडेड बाई एक्स दे रखा है और आपसे पूछा है 50.29, ठीक है। आप एक्स को उधर भेज दो, इसको नॉर्मल कर दो, बस इस प्रकार कर दो 50.29 इक्वल्स टू एक्स। यहां से इसको ऊपर ले जाओ, यहां से 3 आएंगे नीचे, मतलब यहाँ पे 3 जीरो आएंगे और ऊपर 2 जीरो आएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा तो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आपका बचेगा 1/10। और 1/10 हमने देखा था क्या होता है, 0.1। तो 0.1 क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला समझ में आया निखिल? सबको आया समझ में? अब सही आ रहा है तुम लोग को समझ में। चलो अब ये है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे। कितने डब्बे खरीदे बेटा? 4 खरीदे। प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट है, ठीक है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। देखिए सबसे पहले उसका टोटल बिस्किट कितने थे, 4 इंटू 8, हाँ है ना, ठीक है। 4 इंटू 8 थे, बच्चे कितने थे टोटल, 28। अब ये कहीं दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में। डन, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, ये संख्या निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? 959595 959595। अगर आपको मेरी ट्रिक याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 101 से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो वो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ था क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें वो ट्रिक नहीं लग रही है। इस ट्रिक क्या बात, हाँ ठीक है, विभाज्य पूछा है। चलिए ट्राई करो भाई। 9 5 45 47 27। एक बार कोशिश करो बेटा, अपने लेवल पे ट्राई करो, क्या कर सकते हैं इसको। बड़ी संख्या पूछिए, कौन सी पूछिए? बड़ी संख्या। हम क्या करेंगे, पहले 47 से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, आपकी 37 है। तो आप बोलेंगे सर यही बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो रही। देखो जब बड़ी पूछी है ना तो बड़ी से ट्राई करो, अगर वो छोटी पूछता तो चारों में सबसे छोटी कौन सी है उससे हम ट्राई करते। मेरा बात क्लियर है? हाँ है ना। नॉर्मल डिवाइड है, अब यहाँ इसको समझाने में तो टाइम खराब नहीं करना चाहिए। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है? भैया सीधा मल्टीप्लाई करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, हाँ है ना। 420 मल्टीप्लाई बाय 14 0। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर सभी को? थम्स अप बता दिया करो यार थोड़ा बहुत, जिससे मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है। आ रहा समझ में? सार्थक नजर नहीं आ रहा मुझे, आज कहां गया ये?
सार्थक लेट ज्वाइन किया, क्या चक्कर है? चलो भैया, हमारे सैनिक वाले बच्चे कनेक्टेड हैं, सबको बधाई हो। कृष्णा को भी बहुत बहुत बधाई हो, कृष्णा गुप्ता, है ना। आस्था मिश्रा को भी बधाई, प्रांजल सिंह को भी, और कोई बच्चा पुराना कनेक्ट नहीं है, बाकी सब नए हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बेटा। चलिए, ये रहा, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? चलिए देखते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। 26 कमरे हैं, 4 पौधे हैं, एक में 2 लगाना होता है, कर दो भैया मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 8 6 48। आप यूनिट डिजिट से देख के निकाल दो। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? किस किस को समझ में आया वाला? आप यूनिट डिजिट निकाल के आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट, स्टार के किस मान के लिए 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी? 13 से विभाज्य करना है भाई। चलो चलो चलो, ट्राई करो, कोशिश करो, ट्राई करो भाई, 13 से विभाज्य करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें हम 5 रखेंगे तो हो जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन रख के देख लेंगे। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन के अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके जी, इसमें ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल ये है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, तो तीसरी क्या होगी? आपको सिंपल सा पता है कि सर 3 का ये है और 2 का ये है, तो मैं सीधा सीधा इस पर भाग लगा दूंगा। भाग लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा कि नहीं? ठीक है। चलो भाई, इसमें ध्यान से हमें समझ में आया यूनिट डिजिट से कि ये वाला तो होगा ही नहीं इसका। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 35 जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो? लैंग्वेज समझ में आ रही है? देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको मेनली अगर लैंग्वेज समझ में आ गई ना कि लाइक कब क्या बोल रहा है और क्या करना है, तो आप आराम से कर लेंगे। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई ना, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि गुणा भाग प्लस माइनस तो आपको पहले से ही आता है। आपको भी मैथमेटिक्स में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको समझ में नहीं आया, और प्लस माइनस गुणा भाग सब आपको आता है, तो आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो कैसे करेंगे? ठीक है निखिल, सार्थक, इतना समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? चलिए, चलो आप लोग निकालो इसका आंसर जल्दी से, कमेंट करना। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्राई करो। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 4 19 का 9, हासिल 1। 1 और 4 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1। 1 और 4 5, 5 और 0 5, फिर से 5, और सॉरी, फिर से 5 नहीं, फिर से यहाँ के बाद हाँ यही आएगा, 5 आ गया। 509 कहीं दिख रहा है? बोला हाँ, ऑप्शन नंबर 3। जब कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने पूरे करने की आवश्यकता नहीं, आप देख लो कहां दिख रहा है वही लगा दो। ठीक है बेटा। तनुज, तनुज आपको क्लास समझ में आ रही है बेटा? कुछ थोड़ी बहुत, इत्तू सी कि अच्छी सी आ रही है? इत्तू सी आ रही है, कोई बात नहीं, अगर इत्तू सी भी समझ में आ रही है तो बहुत समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 तथा शेषफल 7 बचता है? तो आपको पता है वो भाग वाला हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसमें हम 17 माइनस 23 प्लस 7 कर देंगे। यस और नो? ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे, जो आपका आएगा, इसका मल्टीप्लाई करना 391 आएगा, प्लस 7 करेंगे तो ये आपका आएगा 398, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। ये आपको याद होगा, हमने कल पढ़ा था भागफल क्रॉस चेक करने वाली जो विधि थी ना, याद है? क्रॉस चेक करने वाले डिवाइडेड, क्रॉस चेक करने वाले डिवीजन, तो वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास से, वही चीज यहाँ पर है। ओके,
ये देखिए 2 डिजिट आपको दिए हुए हैं, मैं और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए, तो आप दोनों को जोड़ दो और इससे घटा दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन जसमीत समझ में आ रहा है? जसमीत, तनुज आपको समझ में आया मेरा क्वेश्चन? ओके देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 5618 और 3849 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे योगफल इतना आ जाए। मतलब ये दो आपके पास है और कितना और जोड़ू इसमें कितना आ जाए, मतलब क्या हुआ, आप दोनों को जोड़ के इससे घटा दो। ठीक है कि नहीं? निकालिए। 5618 3845 तेरह के 3 6 4 9, किस में से घटाना है? 12850 में से 9463 घटाना है। घटा दो भाई, घटा दो। 10 में से 3 की 7, 15 में से 8, 3 3 3387 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखो है क्या इसमें, कुछ नहीं, प्लस माइनस है ना सिर्फ, लेकिन आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहा, किसके बराबर है? किसके बराबर है? देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने ना पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ 2 का कर दो बस। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 1 2 4 जा 8 2 2 जा 4, और उसके लास्ट के 2 जीरो वो दो जीरो बाद में रख दो। देख लो भैया कौन सा आंसर है। 4816 4816 ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 200 के साथ था, अगर 300 के साथ भी होता तो आपने पूरा नहीं करना, बस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो रख दो। 3000 के साथ होता तब भी यही करते हम, 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 जीरो बाद में रख देते। ठीक है, स्पीड बचाना मतलब हम लोग को टाइम बचाना है, स्पीड बढ़ाना है। इसको इससे भाग देने पर भागफल में क्या उत्तर आएगा, मतलब 93.50 0.015। इसको ऊपर, इसको अगर काटेंगे तो 3000 ऊपर बढ़ाएंगे, और इसको काटेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 से 1 1 से 2। ठीक है, 3 4 15 से इसको भाग दे दो, 15 6 90, ये सुनो, 15 6 90 और 15 दूनी 30, लगभग पूछा हुआ है ना, 15 दूनी 30, और अब बचेगा 45, 15 30 45 तो है नहीं, 15 दूनी 30, फिर से आपका 1 जीरो बचा है, तो अप्रोक्सीमेट बात करें तो 15 एकम 15। इस प्रकार अगर ये आगे बढ़ेगा तो देखिए थाउजेंड्स में जा रहा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़े तो इसने पूछा क्या है, लगभग पूछा है, लगभग पूछा है कि वो इसमें होगा इसमें होगा, तो वो आप यहाँ से ना डिजिट्स देख के ही बता सकते हैं कि इसमें होगा। ठीक है, देखो एक बार इस क्वेश्चन को, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए वो ये क्रॉस डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसमें करना क्या होता है, 16 इंटू 51 प्लस 27, ये आप कर लीजिए भाई। ठीक है, तो इसको करेंगे 16 कम 16 का 6, 16 85 और 81 861 प्लस 27 को ऐड करेंगे, 13 के 3 हासिल 1 4 8 843, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। बेटे इसमें कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ खास समझाने वाली चीज आपको नजर आ रही है, कुछ लग रहा है आपको इधर इसमें? समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन। 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढी है जो 14 से आरंभ होती हो, 13 से विभक्त होती हो। कितने अंकों की? 5 अंकों की पूछा है, 13 से और 14 से, दोनों से पूछा है। आप ध्यान से देखिए 5 अंक पूछा है ना, देखिए ऑप्शन में आंसर रखा है, ये 6 हो गए, मतलब इसको कैंसिल करो। ठीक है, अब मुझे किससे करना है, 2 से और 7 से, मतलब जो संख्या होगी वो आपकी 2 से और 7 से डिवाइड होना चाहिए, और वो 13 से भी होना चाहिए, मतलब एक तरफ 13 भी चाहिए 14 भी चाहिए। ठीक है ना? तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में अगर आप जब इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे
कि जो 2 से है ना, जो 2 से है वो आप देखेंगे ये दोनों 2 से है, ठीक है, ओके। लेकिन 7 वाली देखें, 17×3 = 51, है ना, 14 14 28 56, इस प्रकार चलती जाती है। तो 14001 जो है वो आपका जो फाइनल आंसर बचेगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम चेक करेंगे 13 14 के साथ में। देखो पहला आंसर तो हमने कैंसिल कर ही दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उसमें 6 डिजिट है। कितने डिजिट है बेटा, 6 डिजिट है। अब बाकी हमने ट्राई करेंगे, तो ट्राई करने के बाद हमारे पास जो है आंसर आएगा 14001, बिकॉज हमें किससे देखना है, 13 से देखना है। किससे देखना है बेटा, 13 से देखना है। तो 13 के लिए आपको पता है कि लास्ट में 0 आने पर 13 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 13 के टेबल में 0 आती है क्या, देखो जरा, आती है, आती है, लास्ट में आती है, सही है ना, कब आती है, लास्ट में आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये चीजें थोड़ा सा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगले चलते हैं, ये है 17, इसको 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा, 17 से करना है भाई, कर लो एक बार नॉर्मल। 17 एकम 10101 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 एकम 17, 7 1 17, 17 एकम 17 1 और 17, मतलब 3 टाइम 17 आ जाएगा, 1 2 3, ये ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, ये सुनो। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद आ रही होगी कि अगर किसी भी नंबर को 101 से जब मल्टीप्लाई करते थे तो वो डबल हो जाता, ऐसे ही है ना, ये सुनो। तो आप एक ट्रिक यहाँ पे और नोट डाउन कर लो कि 101 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्रिपल हो जाएगा। करके देख लो चाहो तो, करके देख लो। किसी भी नंबर को अगर आप इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 101 से वो डबल होता था, 2 बार आता था, अगर एक 01 और लगा दिया मैंने तो वो 3 बार हो जाएगा। आया, समझ में आ रहा है, कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो जब भी आपको 10101 के साथ कोई मल्टीप्लाई दिख गया तो आप समझ रहे हैं 3 टाइम्स आना है इसको, ठीक है। और अगर 101 के साथ दिख गया तो 2 बार आना है। ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को, यस, ओके। इसमें अंतर पूछा है तो नॉर्मल घटा दीजिए, 10170 और 8369 माइनस 10 में से 9 गया 1 0, 11 में से 3 गया 8 9 1 1801, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। नॉर्मल बस माइनस करना था। अब ये दे रखा है भाई किसके बराबर है, तो पहले आपने प्लस कर लेना है और फिर जो आएगा उसको माइनस कर देना है। चलिए देखते हैं, 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11 की 3 हासिल 1 9, ठीक है। इसमें से 2600 आप घटा दीजिए, ओके, 0 0 7 6 6700, सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी, ठीक है, 660, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट है, मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, चलिए तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, कोशिश करो, आप इसमें देखेंगे 7 2 14 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, तो यही आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ये रहा। इसमें से कौन सी संख्या, छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 3 से पूछा है ना, 3 का डिविजन रूल आपको पता है कि उस पूरे का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, यही है, यही है ना। तो इनको आप पूरों को सबको जोड़ दो, मतलब 3 + 9 + 4 + 9 + 7, सबको जोड़ेंगे, 9 3 12 4 16 25 7 32। आप 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा, ठीक है ना। अगर इसमें मैं एक और जोड़ दूं, मैं इसको +1 कर दूं, तब तो जाके पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, यस सुनो। 32 के इसको 33 कर दूं तो नहीं होगा ये डिवाइड, निखिल, ठीक है, सार्थक, आशीष, तनुज, अभिनव, सौम्या, जसमीत, आस्था, मयंक, मयंक, ठीक हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये है, इसको करके मतलब निकालना है आपको, ठीक है।
तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस वाले तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे आप, ठीक है, जोड़ के अब उससे घटा देंगे। देखिए 2 और 5 7, 2 2 और 5 7, 2 और 5 7, 6 और 6 12, 2 0 3 0 2 7 7, घटाना किससे? 5 6 8 7 9 से। घटाइए 2 0 6 6 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है? 2 6 6 0 2। इसमें ध्यान रखना ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है? चलिए देखो भाई बताओ, किससे विभाज्य है ये? किससे विभाज्य है कि नहीं है? निम्नलिखित से विभाज्य है। देखिए 5 और 7 को अगर ध्यान से देखें तो 7 से तो भाज्य नहीं हो सकती, ठीक है। 2 और 3 से देखें तो 2 के लिए तो ठीक है, 3 के लिए देखते हैं, 1 और 2 3 5 8 3 11 7 18 5 23, मतलब इससे नहीं होगी। 5 और 10 से देखें तो संभावना है, क्योंकि देखो लास्ट में 50 है। 1 और 4 से देखें तो 4 से, इसलिए 4 के लिए 2 डिजिट को हम ट्राई करते थे, याद है ना। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो सभी नंबर 4 से डिवाइड होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर ये है। इसको हो तो के स्थान पर क्या आएगा? 9 है ना। आपको याद है 9 का क्या था? सबको जोड़ो और 9 से भाग लगाओ, यही था ना, था कि नहीं था? तो जोड़िए भाई, 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7 डिवाइडेड बाई 9। 5 और 9 3 12 2 14, 14 और 7 21, कितना आया? एक मिनट, 5 और 4 9 और 3 12 2 14, 14 और 7 21 आया। कितना है बेटा? 21 आया ना। अब आप मुझे बताइए 21 में कितना जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए? आप कहेंगे सर 6 और जोड़ दीजिए तो वो 27 हो जाएगा ना। तो 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाले सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? किस किस को समझ में आ रहे हैं? हैंड रेस करो, हाथ पर करके दिखाओ मुझे, समझ में आ रहे हैं तो। पवित्र को भी आ रहा है? क्या हो, तो पवित्र होशियार हो गया। ओके निखिल, सौम्या, ओके अभिनव, जसमीत, तनुज, कृष्णा, निखिल, चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 2 दोनों से विभाज्य है? 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। चलिए कोशिश करो इसको, इसका क्वेश्चन हमने पहले भी ट्राई किया था। 3 या 5, या तो वो 3 से हो या वो 5 से हो, ये नहीं पूछा कि दोनों से हो, ध्यान से देखो। 3 और 5 नहीं बोला, 3 या 5, क्या पूछा है? 3 या 5, और नहीं पूछा, दोनों नहीं पूछा आपको। चलिए इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 से जो भाज्य होंगी वो देख लेंगे, ठीक है, प्लस 5 से जो भाज्य होंगी वो वाली देख लेंगे, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, जो 3 और 5, मतलब 3 और 5 मतलब क्या हो गया, 15 हो गया ना, माइनस कौन सी कर देंगे, जो 15 से भाज्य होगी। इस प्रकार हमारे पास ये सभी संख्याएं आ जाएंगी जो 500 तक ऐसी कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या पूछा है। तो 3 से भाज्य निकालना है ना, तो आप 3 का 500 भाग दे दो, निकल आएगा 166, प्लस अब 5 का 500 में दे दो, निकल आएगा 100, ठीक है ना। अब 15 का 500 में दे दो भाग आप, तो वो आपका आ जाएगा 33, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 266 और माइनस 33, तो वो आपका आएगा 233। तो ये वो संख्या है जो या तो 5 से होंगी या 3 से होंगी, ठीक है ना। देखिए समझ में आ रही कि नहीं? अगर वो सिर्फ 3 से पूछता तो उस नंबर को 500 से भाग दे, तो बोलते भैया 166 ऐसी संख्याएं हैं जो 500 तक जो 3 से भाग होंगी, ठीक है। अगर 5 की पूछता तो 5 से भाग दे, बोलते आप 100 ऐसी संख्याएं हैं 500 तक जो 5 से भाग होंगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया?
बस x इंटू बाय इसकस टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय माइनस 2 हो तो 7 इंटू 5 क्या होगा। देखिए यहां पे मान लीजिए आप इसको x, यहां पे मान लीजिए इसको y और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, x की जगह क्या रखना है मुझे 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, y की जगह क्या रखना है मुझे 5 माइनस 2, 7 प्लस 9 9 का स्क्वायर और 3 9 का स्क्वायर हो गया मेरे 81 इंटू 3, तो वो आपका आ गया 243। सिर्फ फॉर्मूला में आपको जो है वैल्यू डालना था। सौम्या समझ में आ रहा है? निखिल, कृष्ण गुप्ता, सार्थक, तनुज, जसमीत, आस्था, पवित्र, मयंक, अभिनव, निखिल, समझ नहीं आया अभिनव को। अभिनव ये जो फॉर्मूला था ना x इंटू बाई जो है वो ये होता है, तो आपने क्या करना है x इंटू बाई बोला है ना, तो आप 7 को x ले लो और बाई को 5 ले लो और जहां जहां x है इस फॉर्मूले में वहां वहां 7 रख दो, जहां y है वहां 5 रख दो और इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो। अब समझ में आया? ठीक, चलिए निम्नलिखित कौन से संख्या 4 से विभाजित हो। 4 से कौन सी विभाजित हो, लास्ट के 2 डिजिट ले लो भैया, यही वाले हैं जो 4 से होगा, क्योंकि ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? निम्नलिखित कौन सा संख्या 45 से भी आए, तो 45 के लिए अपन को 5 और 9 मतलब 9 मतलब बोले तो 5 और 9 दोनों का चाहिए ना। 5 के लिए क्या चाहिए 0 5, ठीक है भैया तीनों में है। 9 के लिए क्या चाहिए वो सबका जोड़ और 9 से भाग, ये चाहिए ना 9 के लिए, तो सबको जोड़ो 8 और 1 9 9 1 10 10 और 5 15 15 और 6 26, सॉरी 15 और 6 21, तो ये तो होगा नहीं भैया कैंसिल। 3 और 3 6 7 8 4 12 5 17, ये भी नहीं होगा। 2 2 4 4 और 8 12 12 6 18, ये वाला हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? डन, आगे चलते हैं। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। मतलब ये बोला कि 33 को किस संख्या से भाग दूं कि भागफल 55 आए, तो आप क्या करिए 33/55 करके इसको x कर दीजिए, इसको आपस में 11 से काट दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 3/5, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया ना? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल इधर से उधर किया मैंने। ये वाला कैसे समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन कैसे समझ में आया? चलो गुड। 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। उसने बोला 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। अब 17 को नीचे रख दीजिए, 4318 डिवाइडेड बाई 17 कर दीजिए, इसको आप x कर दीजिए, इसको आप भाग दे दीजिए। 17 कम 17 17 34, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद अगर बात करें 9 बचा, 9 के बाद 1 बचा, 17 पंजे 85, वेरी गुड। और फिर 6 बचा और 8 बचा 68, तो 17 चौकी 68, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये 1995 का क्वेश्चन है, जब मेरा जन्म भी ना हुआ था तब कोई क्वेश्चन है। 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा, तो 9 चौके 36, 6 कहीं दिख रहा है नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इकाई अंक होगा तो 3 7 21, 1 ले लो, 1 अट्टे 8, 8 ले लो, 8 चौके 32, मतलब 2 ले लो, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इकाई अंक क्लियर है सभी को, सभी बच्चों को इकाई अंक क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं इकाई अंक में। चलिए, बिना भाग क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या कितने संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। 11 से ट्राई करना है, कितने से ट्राई करना है 11 से। 11 के लिए क्या था, एक प्लेस छोड़ो, इसको जोड़ो पहले 9 + 7 16, 16 5 21 और 3 24 और 1 25, मतलब ये 25 हो गया, माइनस अगले वाले 5 और 8 13, 6 19 23, 23 और 2 25, मतलब देखा जाए 0 आ गया ना, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। 11 का रूल याद है सभी को? हाँ जी, 11 का रूल याद है? याद है ना? पक्का? चलो,
ये है, यदि इस प्लेस में क्या डालें कि ये 189 हो, क्या होगा, मतलब कोई एक डिजिट डालनी है, सिर्फ कोई एक डिजिट डालनी है। पहले 2 डाल के देखो, तो आप देखेंगे कि 62 हो गया प्लस 25 हो गया। हाँ जी, एक मिनट, हाँ, जब तक ट्राई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पहले 2 रख के ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे ये तो 62 हो गया, ये 25 हो गया, प्लस 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 87 प्लस 4 91 आएगा सिर्फ। ठीक है, फिर आप 7 रख के ट्राई करो, यहाँ पर 7 रख के ट्राई करो, तो आप देखेंगे 67 प्लस 75 प्लस 5। ठीक है, सॉरी ये 4 है लास्ट में, 4, तो ये आपका आ जाएगा 189, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 7 होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये पैटर्न सब बच्चे कि किस किस पैटर्न पे क्या क्या आपको फिल करना होता है। 5 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो? 5 अंकों की पूछिए 91, तो 91 को क्या करो, सबसे पहले आपने काट लो, कितने से जाता है, ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ट्राई करो, कितने से आता है 91? चलिए कोई बात नहीं, जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इतना आपने दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करना, सबसे पहले 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या पूछी है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बड़े डिजिट की तरफ जाना है। आप ध्यान से देखें तो, है ना, तो बड़ा डिजिट क्या होता है मेरा, 5 टाइम 9 होता है। ठीक है, इसको मैं 91 से डिवाइड करूंगा। ओके, जब मैं 91 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर, जो बचेगा उसी को मैं उस संख्या से घटा दूंगा, और उसके बाद जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो मेरे सामने होगा। एक बार इसको घटाइए, मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आ रहा है। 40 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन आप थोड़ा सा कर लेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है ना, क्या होगा बेटा, 1 होगा। 1 क्यों होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब आप इसको पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो आपका सर 81 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 81। तो आप कहेंगे कि सर इस नंबर में से अगर मैं 81 घटा दूं, मतलब 5 टाइम जो 9 है ना मेरा, उसमें से अगर मैं 81 घटा दूं तो ये ऐसा नंबर बन जाएगा जो मेरा 91 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका निकल के आएगा, जिसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में बेस्ड, 45 की पावर 4 है, मैं इकाई का अंक क्या होगा? आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर 5 अगर लास्ट डिजिट है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। याद है कल वाला सिस्टम? किस किस को याद है, किस किस को याद है, याद है ना? ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस थे आपके स्पेशली 4 फंडामेंटल लॉज के ऊपर, राइट? तो जो हमने कंप्लीट किया, अब कल संडे आपका, तो कल आपकी जो है रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, और कल आपकी हिंदी और इंग्लिश की भी क्लास होगी एक एक। ठीक है जी, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, और ये क्वेश्चंस आपको और मैं भेज दूंगा, वो भी आप करते जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये मैं पीपीटी भेज रहा हूँ, इसको आप ग्रुप में देख लेंगे।